जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। साथियों, बिहार के एक सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का जो वहाँ पर एक जिला परिषद अध्यक्ष अदिति कुमारी जी को अपमान किया गया। उस अपमान में दिवेश चंद्र ठाकुर जी जो वहाँ के सांसद है उनके अगुवाई में किया गया। अदिति जी अति पिछड़ा समाज से आती हैं और इन लोगों का दावा है कि हम लोगों ने बनाया है। क्या आप लोगों ने बनाया है तो क्या आपने फ़ायदे के लिए बनाया? क्या समाज के लिए नहीं बनाया? क्या उनके मान सम्मान के लिए नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया और लूट खसोट का अड्डा बनाना है, एक अति पिछड़ा महिला को आगे बढ़ा करके और उसके बीच में लूट खसोट का सिस्टम आपने बनाना है, तो वहाँ पर वो अड़चन नहीं देगी। वहाँ जहाँ पे उनको जाना चाहिए वहाँ पे आप लोग लेकर नहीं जाएंगे तो क्या वो विरोध नहीं करेगी? तो उसमें सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के जो सांसद है दिवेश चंद्र ठाकुर जी और वहाँ के उपाध्यक्ष श्रीमती सांझा देवी हैं, उपाध्यक्ष जिला परिषद की, और उनके पति श्री लड़ायन सिंह जी हैं। और वहाँ पे इर्द गिर्द में जिला परिषद के सदस्य जो गरीब परिवार से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, एसी एसटी समाज से आते हैं, वह सब मिलकर के साजिश करके एक अति पिछड़ा महिला जो कमज़ोर थी उनको दाबने की कोशिश किया जा रहा है। तो 4 साल बीत गए, 4 साल बीते हैं और 1 साल और है। उसमें चाहते हैं कि अदिति कुमारी जी को दबा करके, दबंगगिरी दिखा करके और कुछ लोगों को इकट्ठा करके लाइव सिटी न्यूज़ के माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम सही है और वो गलत है। अगर आपको सही ही होना था तो एक बार उनसे भी मीटिंग करके और उनको भी बुलाते, मान सम्मान देते। उन्होंने डीएम साहब को अगर लेटर लिखा है तो उसमें कोई ना कोई वजह तो है ही, तो इतना तिलमिलाने की क्या ज़रूरत है? आप कहते हैं कि हमने बनाया, तो आपने इसलिए बनाया कि हर जगह जगह चलने के लिए, बोलने के लिए, जहां मैं कहूं बैठो वहां बैठे, जहां कहे खड़ा होने के लिए वो खड़ा होए। यानी अति पिछड़ा समाज से है, दबंग घर से नहीं है, वो पॉलिटिक्स के महागुरुओं की बेटी पोती नहीं है, इस कारण से। तो दिवेश चंद्र ठाकुर जी जो सांसद है वो कहते हैं कि मैं सबका सुनता हूँ, सबका काम करता हूँ, सबका विकास करता हूँ। तो उनको यह नहीं पता कि वो जो आज बने हुए हैं सांसद वो अति पिछड़ों का देन है, एसी एसटी वालों का देन है। उनके समाज के बड़े बड़े दिग्गज लोग उनके खिलाफ ही करते हैं। और श्री लड़ायन बाबू जो अपने आप को बाहुबली और दबंग नेता समझते हैं, उनका तो सबसे पहला नंबर कि उनका एक स्टैंड ही नहीं है कि उनको किनके साथ जाना चाहिए और किनके साथ नहीं जाना चाहिए। सभी पार्टियों को अपने घर पर बुलाकर यह साबित करते हैं कि हम सभी का हमदर्द है। ऐसा नहीं होता है। चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब चुनाव हम नहीं जीतते हैं, चुनाव हमें जिताया जाता है, वो भी कार्यकर्ता के माध्यम से और जनता के माध्यम से। लेकिन इन लोगों ने अदिति कुमारी जो जिला परिषद के अध्यक्ष है उनको अपमान करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं विजय शाह बार बार अति पिछड़ा समाज, एसटी समाज, एसी समाज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आने वाले चुनाव में आप लोग सजग हो जाए और अति पिछड़ा और एसी एसटी समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपको बता दूं कि सीतामढ़ी जिला में पहला स्वर्ण समाज के जो सांसद है दिवेश चंद्र ठाकुर जी, दूसरा श्री लड़ायन बाबू, उनकी पत्नी जिला उपाध्यक्ष, तीसरा बड़े बड़े पदों पे आप रूनी सैदपुर में लेंगे तो रूनी सैदपुर प्रखंड का जो विधायक है वो भी स्वर्ण समाज से ही है।
तो आप लोग तो कहीं है ही नहीं, तो आपकी सुनवाई कहाँ होगी। और जो छोटे मोटे लोग जीत के जाते हैं वो दलाली करने के अलावा कुछ नहीं करते, ये आगे पीछे आते जाते हैं ताकि हमको भी एक रोड रास्ता मिल जाएगा, उससे हम कमाई करेंगे और लोगों को ठगने का कार्य करेंगे। तो मैं घोर निंदा करता हूँ। और दिवेश चंद्र ठाकुर जी जो सांसद है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अति पिछड़ा समाज का शोषण शुरू से करते आए हैं, आज भी आप कर रहे हैं। आप श्री नारायण बाबू को आप सपोर्ट करके और वहाँ पर मीटिंग करवा करके अपने घर में आपने यह साबित कर दिया न्यूज़ चैनलों पे कि उनकी औकात क्या है अति पिछड़ों की। तो औकात आप लोगों को पता चल जाएगा। इसी विधानसभा चुनाव जो हो रहा है 2025 का नवंबर में, इसी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि अति पिछड़ा समाज की ताकत क्या होती है, एसी एसटी समाज का ताकत क्या होता है। आप गिने चुने चमचों को रख कर के आप सोचते हैं कि बिहार का विधानसभा और सीतामढ़ी का विधानसभा जीत लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं विजय शाह सभी साथियों से कहूँगा कि आप लोग एकत्रित होकर के इस बार नई सरकार बनाएं, किसी दलाल को चक्कर में ना पड़े। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके चक्कर में तो पड़े ही नहीं तो आने वाला भविष्य आपके बच्चा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, गुजरात, पंजाब वहाँ दिहाड़ी करेगा, ट्रेन में कटेगा, पिटेगा, मरेगा और आपको सिर्फ चुनाव के दौरान आपको बुलाया जाएगा। जय हिंद।